सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता है। सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता है। कैसे? सत्यवान सावित्री की मैं, सत्यवान सावित्री की मैं तुम्हें सुनाता प्रेम कहानी। अंधे नपटे पुत्र वधू थे दंपति दोनों राजा रानी। अंधे नपटे पुत्र वधू थे दंपति दोनों राजा रानी। अंत हो गया सत्यवान का, अंत हो गया सत्यवान का। उस दंपति पर वज्र गिर गया, पार्थिव रहा भूमि पर सोया। प्राण को ले यमराज चल दिया, पार्थिव रहा भूमि पर सोया। प्राण को ले यमराज चल दिया। मांग लिया पति चतुराई से, और पति को ही नहीं मांगा, सास और ससुर के लिए भी मांगे। एक वरदान में तीन वरदान मांगे। मांग लिया पति चतुराई से, प्रीति का जहाँ प्रमाण मिलता है। सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछड़ा मीत पुनः मिलता है। जितना लोगों का लो, चाहे जितने अश्रु बहाओ, दुनिया के इस मेले में फिर बिछड़ा मीत नहीं मिलता। व्यासी अब आप तंत्र को जो अति प्रिय बस करो। सोनी लक्ष्मण प्रियते बहुरी नयन तरीरी राम। गुरु समीप गौने सकुच परिहर बानी बान। निवेदन करता हूँ क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं, आप सुजान शिरोमणि हैं और यह बालक है अबोध है। इसलिए हे नाथ, आप इस बालक के वचनों पर ध्यान दें। हे देवी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं गाना। क्यों? बरने बालक एक सुभाऊ, और नहीं नसत विदुषहिता। बड़े और बालक का तो एक स्वभाव होता है, संत लोग इन्हें दोष नहीं देते। और फिर इस बालक ने जो भी कटवचन कहे हैं उसमें भी इसका अपराध नहीं है। राम तुम्हारी वार्ता सुनकर हृदय को शांति मिलती है। देखो भैया को अब जाओ सम्मुख से रखो, इसके मुख को करने दो। है नहीं कृपा का पात्र करित इसका मुख तो उसको करने दो। है को जाती है जन्म को दशक प्राह रे, ऐसे पापी ये धन का राम साथ नहीं दे। यही के कंठ कुठार दीना तो मैं कहूँ इसके धर्मवाणी को रखा नहीं किया, मेरा क्रोध करना मत है। आप ऐसा न करें बुद्धिवत, आप इस कुठार के द्वारा मेरा वध करें। इस कुठार के द्वारा आप मेरी ग्रीवा का शिरोच्छेदन कर दें, लेकिन मेरे अनुज लक्ष्मण को छोड़ दें। क्योंकि हे नाथ, यदि मेरे रहते मेरे अनुज लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? सभी कहेंगे यही है राम, जिसे लोग दैव और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और इसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवा डाला। ये नाथ,
मैं बिना भैया लक्ष्मण के कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या वापस जाऊंगा। अरे अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मुझे यह कहकर के बाहर निकाल देंगे, निकाल दो इस राम को। यही अपने भाई का हत्यारा, जिसने अपने रहते अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मरवाया। और हे नाथ, माना मैं अयोध्या पहुंच भी गया, मेरे दो छोटे भैया भरत और शत्रुघ्न जब सुनेंगे कि भैया आएंगे तो बड़ी दूर से दौड़ेंगे, दौड़ करके आएंगे, मेरे चरणों से लिपट जाएंगे। मेरे पास में लक्ष्मण न होगा तो मुझसे पूछेंगे भैया आज आप लक्ष्मण भैया को साथ लेकर के नहीं आए। जब आप अयोध्या से गए थे तो लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के गए थे, लेकिन आज आप लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के नहीं आए तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा, क्या क्या करके समझाऊंगा। और माना मैंने उन्हें भी समझा दिया नाथ, तो वर्ष में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रक्षाबंधन के पर्व पर मेरी बहन शांता 4 राखियां सजा करके अयोध्या आएगी। एक एक करके हम तीनों भाइयों के हाथों में राखी बांधेगी, और जब उसकी एक राखी शेष रह जाएगी तो मेरे पास दौड़ करके आएगी और मेरे हृदय से लिपट करके पूछेगी भैया लक्ष्मण भैया तो सदैव आपके साथ रहा करता था, लेकिन आज इन रात प्रासादों में लक्ष्मण नहीं दिखाई देता, तो मैं उसे कौन सा उत्तर दूंगा, क्या कह करके समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला तो मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहा है? मैंने कहा हाँ भैया। माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में रख दिया और मुझसे कहा राम जिस प्रकार से तुम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लाल जब वन प्रखंड से वापस अयोध्या आना तो इसे अपने साथ लेकर के आना। सुने आप माँ के कहे हुए वचन और मेरे लक्ष्मण को छोड़ दे। मैया ने चलते समय कहा लक्ष्मण का हाथ हमें देकर यह लाल सौंपती हूँ तुमको, जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखोगे प्रभु मारेंगे तो बंसीरे ये कलंक लग जाएगा। राम या मुझसे पीछे प्रभु आया रे, राघव क्या जग से पहले जाएगा। राम हाँ सज्जनों ध्यान दें, आप हैं भैया दादा राम, इसी गांव के निवासी हैं। आपकी ओर से भगवान राजा पुरुषोत्तम श्री राम के विलाप पर 20 रुपए अर्पित किए हैं और साथ में अरे बाद में तो कह रहे हैं अभिराम कौशल की ओर से भी 20 रुपए भगवान श्री राम जी की ओर आए और देश पाठ की ओर से भी भगवान राजा पुरुषोत्तम राम के चरणों में अर्पित हैं। क्योंकि हे नाथ, इस संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें भगवान भाई भी देता है और भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है।
अरे भागी होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी कर देता है। अरे मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छोटे भाई थे। और मुझे तो वह समय भी याद आता है जब हम चारों भैया सरयू के तट पर खेला करते थे, और खेल के मेरे तीनों भैया दौड़ करके आते, मेरे हृदय से लिपट जाते, मुझे भैया भैया कहते। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भी कहता। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आकुल व्याकुल प्रभु लाल प्राण मेरे भैया को मुझे दे दो, कमनीय कृपा की प्रभु कोर करो, ये भाई संग भाई जीने दो। माँ की गोदी का ये प्रभु ने दिया, ये प्यारे पितु का मेरे प्राणों का ये प्राण नैनों की पुतली प्रणत का। हाँ, देख रहे हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का सुंदर भात प्रेम। आप हैं राम किशोर, अकबरपुरा निवासी हैं। आपकी ओर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में 10 रुपए। और आप हैं भैया श्रीराज सिंह चौहान, अकबरपुरा निवासी हैं। आप हैं श्रीराज सिंह चंदेल, अकबरपुरा निवासी हैं। आपने 20 रुपए। आज तक मैंने किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, लेकिन आज मैं अपने भैया लक्ष्मण के लिए आपसे प्राणों तक की भिक्षा। भगवान भिखारी ये मांग रहा, उठो राम, भैया के प्राणों की भिक्षा। संभालो अपने आप को राम। बस नहीं करो राम। ये भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा प्रभु वध करके पूर्ण कर लो उनकी इच्छा। मैं बिना लखन के भगवन राघव इस तरह अवधपुर जाऊंगा। तुम मैया पूछेगी राम, मेरा ललन का राघव, तो क्या कहकर समझाऊंगा। संभालो अपने आप को राम। बताओ गुजर, राम, मैं अपनी मैया को कौन सा उत्तर दूंगा, क्या क्या करके समझाऊंगा। संभालो राम। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, इतना करना हम दोनों की राघव, छातियाँ मिला देना स्वामी, एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना स्वामी। संभालो राम।
और मैं आपसे आखिरी निवेदन करता हूँ, राघव आखिरी राम ये नाम करे राघव फिर दया कर वचन निभा देना। राघवेंद्र हम दोनों भाइयों को भगवान राम एक साथ बाबा। संभालो राम, तुम्हारी करुणा को ये धरती नहीं सहन कर सकती। हाँ सदैव ध्यान दे, आप हैं कट्टर सिंह। आप राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से भरा फट न जावे कहीं, अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो भी आई है, राम को राम मारे, राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, राम अरे पिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा, और धरती तो बच जाएगी पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना इन दोनों से भी बढ़कर है। राम नहीं मानूंगा तुम्हारे भैया को, जाओ छोड़ दिया तुम्हारे भाई को। राम धरत जन फूला। प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अभी मैं